ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हमारे वेदों में विज्ञान कहाँ है। हिंदू वेदों को मान्यता देते हैं और वेदों में विज्ञान बताया भी गया है। केवल 100 वर्षों में पृथ्वी को नष्टप्राय बनाने के मार्ग पर लाने वाले आधुनिक विज्ञान की अपेक्षा अत्यंत प्रगतिशील एवं एक भी समाज विघातक शोध न करने वाली प्राचीन हिंदू विज्ञान है। कहीं कोई नुकसान नहीं। पूर्व काल के शोधकर्ता हिंदू ऋषियों की बुद्धि की विशालता देखकर आज के वैज्ञानिकों को अत्यंत आश्चर्य होता है और इसीलिए वो हमारे वेदों को आज स्टडी कर रहे हैं। हिंदू कहना तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, हम सनातन की बात करेंगे, सनातन धर्म की बात करेंगे। पाश्चात्य वैज्ञानिकों की न्यूनता सिद्ध करने वाला शोध सहस्त्रों वर्ष पूर्व ही करने वाले हिंदू ऋषि मुनि ही खरे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं। वो एक्चुअल शोधकर्ता थे, वो एक्चुअल वैज्ञानिक थे जो हमारे ऋषि मुनि थे। गुरुत्वाकर्षण का गूढ़ उजागर करने वाले भास्कराचार्य जी ने अपने दूसरे सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में गुरुत्वाकर्षण के विषय में लिखा है कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का शोध न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व लगाया है। परमाणु शास्त्र के जो जनक हैं वो आचार्य कनाद, अणुशास्त्रज्ञ जॉन डाल्टन के 250 वर्ष पूर्व आचार्य कनाद जी ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। विख्यात इतिहासज्ञ टी.एन. कोलेबुरक जी ने कहा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कनाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय शास्त्रज्ञों की तुलना में ज्यादा विश्वविख्यात थे। हम हर मामले में हर किसी से आगे थे। अभी कर्क रोग प्रतिबंधित करने वाला पतंजलि ऋषि का योग शास्त्र पतंजलि ऋषि द्वारा 2150 वर्ष पूर्व बताया कि योग शास्त्र कर्क रोग जैसे दुर्धर व्याधि पर सुपरिणामकारक उपचार देता है। योग साधना से कर्क रोग प्रतिबंधित होता है। योग साधना से भारत शासन के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, जिसको एम्स कहते हैं, अखिल भारतीय आयुर्वेदा संस्था 5 वर्षों के शोध का यह निष्कर्ष है। मधुमेह, क्षय रोग, हृदय विकार यदि दुर्ध रोगों के निदान और औषधि द्वारा उपचार विषयक अमूल्य ज्ञान की किवाड़ उन्होंने अखिल जगत के लिए खोल दिया है। सुश्रुताचार्य जी ने ईसा पूर्व 5000 में लिखे गए अथर्ववेद से ज्ञान प्राप्त करके 3 खंड में आयुर्वेद पर प्रबंध लिखे हैं। शल्यकर्म में निपुण महर्षि सुश्रुत 600 ईसा पूर्व विश्व के पहले शल्य चिकित्सक थे, मतलब सर्जन। महर्षि सुश्रुत शल्य चिकित्सा के पूर्व अपने उपकरण उबाल लेते थे। तो आप समझ सकते कि हमारा वेद कितने विज्ञान से जुड़ा हुआ है। औषधि निर्माता के पितामह आचार्य चरक ईसा सन 100 से 200 वर्ष पूर्व काल के आयुर्वेद विशेषज्ञ चरकाचार्य जी। चरक संहिता प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ के निर्माणकर्ता चरक जी को त्वचा चिकित्सक भी कहते हैं। आचार्य चरक ने शरीर शास्त्र, गर्भ शास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र, औषधि शास्त्र इत्यादि के विषय में अगाध शोध किया है। तो कहीं न कहीं आज हम बहुत पीछे हैं उन लोगों से। महर्षि सुश्रुत सहित अन्य आयुर्वेदाचार्य त्वचारोपण, शैल्य चिकित्सा के साथ ही मोतियाबिंद, पथरी, अस्थिभंग इत्यादि के संदर्भ में क्लिष्ट शल्यकर्म करने में निपुण थे। इस प्रकार के शल्य कर्मों का ज्ञान पश्चिम देशों ने अभी के कुछ वर्ष पहले विकसित किया। अभी मतलब समझिए 50 साल पहले विकसित किया। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के विषय में विभिन्न पहलू विस्तृत रूप में विशद किए हुए हैं, विस्तार से बताया हुआ है। उसमें चाकू, सुइयां, चिमटे आदि 125 से भी अधिक शल्य चिकित्सा हेतु आवश्यक उपकरणों के नाम तथा 300 प्रकार के शल्य कर्मों का ज्ञान बताया गया है। आप नागार्जुन की बात कर लीजिए, 7वीं शताब्दी के आरंभ के रसायन शास्त्र के जनक हैं। इनका पारंगत वैज्ञानिक कार्य अविस्मरणीय है।
विशेष रूप से सोने धातु पर शोध किया और पारे पर उनका संशोधन कार्य अतुलनीय था। उन्होंने पारे पर संपूर्ण अध्ययन करके सतत 12 वर्ष तक संशोधन किया। पश्चिमी देशों में नागार्जुन के पश्चात जो भी प्रयोग हुए उनका मूलभूत आधार नागार्जुन के सिद्धांत के अनुसार ही रखा गया है। फिर आप ऋषि भारद्वाज की बात कीजिए। ऋषि भारद्वाज राइट बंधुओं से 2500 वर्ष पूर्व वायुयान की खोज करने वाले भारद्वाज ऋषि थे। आचार्य भारद्वाज ने 600 वर्ष ईसा पूर्व विमान शास्त्र के संदर्भ में संपूर्ण संशोधन किया। एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले, एक विश्व से दूसरे विश्व में उड़ान भरने वाले वायुयान की खोज की। साथ ही वायुयान को अदृश्य कर देना, इस प्रकार का विचार पश्चिमी शोधकर्ता भी नहीं कर सकता है जो उन्होंने किया है। यह खोज आचार्य भारद्वाज जी ने कर दिखाया। पश्चिम वैज्ञानिकों को महत्वहीन सिद्ध करने वाले खोज हमारे ऋषि मुनि सहस्त्रों वर्ष पूर्व ही कर दिखाया। वही सच्चे शोध करता है। अब बौद्धयन 2500 वर्ष पूर्व मतलब 500 ईसा पूर्व पाइथागोरस सिद्धांत की खोज करने वाले भारतीय त्रिकोणमितज्ञ थे। अनुमानतः 2500 वर्ष पूर्व भारतीय त्रिकोणमितज्ञों ने त्रिकोणमिति शास्त्र में महत्वपूर्ण शोध किया। विविध आकार प्रकार की यज्ञ वेदियां बनाने के लिए त्रिकोणमिति रचना पद्धति बौद्धयन ने खोज निकाली। दो समकोण समभुज चौकोन के क्षेत्रफलों का योग करने पर जो संख्या आएगी, उतने क्षेत्रफल का समकोण समभुज चौकोन बनाना और उस आकृति का उसके क्षेत्रफल के समान में वृत्त में परिवर्तित करना, इस प्रकार के अनेक कठिन प्रश्नों को बौद्धयन ने सुलझाया। आप गर्ग मुनि को ले लीजिए। कौरव पांडव काल में तारों के जगत के विशेषज्ञ गर्ग मुनि जी ने नक्षत्रों की खोज की। गर्ग मुनि जी ने श्री कृष्ण और अर्जुन के जीवन के संदर्भ में जो कुछ भी बताया वो 100% सत्य सिद्ध हुआ। कौरव पांडवों का भारतीय युद्ध मानव संहारक रहा, क्योंकि युद्ध के प्रथम पक्ष में तिथि 6 होने के 13वें दिन अमावस थी। इसके द्वितीय पक्ष में तिथि 6 थी, पूर्णिमा 14वें दिन पड़ रहा था एवं उसी दिन चंद्र ग्रहण था। यही घोषणा गर्ग मुनि जी ने भी की थी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए। तो ये हमने आपको बताया कि हमारे वेद का विज्ञान में कब कब किसने किसने क्या क्या खोज की। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।